हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें आपको हमेशा परेशानी होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो जब भी हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाते हैं तो हमको अक्सर परेशानी होती रहती है। तो मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा, शायद आपको परेशानी ना हो अगर आप ध्यान से देखेंगे पूरा वीडियो। तो देखिए, मैं यहाँ पे लिखा हूँ दो टाइप के आपके समीकरण होते हैं। पहला टाइप क्या होता है, आप पहले टाइप को कैसे पहचानेंगे। आप शब्दों को, आप जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है, आप उसको पढ़ेंगे तो अगर आप पहचान सकेंगे ये फर्स्ट टाइप का इक्वेशन है कि सेकंड टाइप का, तो आप आसानी से बना सकेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे लिखा हूँ एक टाइप नंबर फर्स्ट और एक टाइप नंबर सेकंड। तो पहले देखिए, जब किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, अगर जैसे मान लीजिए वहां पे योगफल लिखा हो, पढ़ने में आ गया योगफल, अंतर आ गया, गुणनफल आ गया, भागफल आ गया, तो अगर ये शब्द आ जाते हैं तो हम लोग समझ जाएंगे किस टाइप का इक्वेशन है, फर्स्ट टाइप का इक्वेशन है। अब फर्स्ट टाइप के इक्वेशन को बनाया कैसे जाता है, जैसे मैं आपको सिखाऊंगा वैसे आप बनाएंगे तो 100% है, इजीली आप सभी क्वेश्चनों को कर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब कुछ इसका बेसिक उदाहरण देखते हैं। अब जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊंगा, इसी उदाहरण से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को डील किया जा सकता है। सबसे पहले लोग बेसिक क्वेश्चन सीखेंगे, एकदम छोटे छोटे, जैसे छोटे होंगे एकदम सब वैसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए टाइप नंबर फर्स्ट है, इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ राम तथा श्याम का योग, राम तथा श्याम का योगफल 20 है। तो जैसे मान लीजिए आपके सामने एक स्टेटमेंट आ गया छोटा सा। अब इसको पढ़ के आपको क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। कितने चर वाले इक्वेशन, दो चर वाले इक्वेशन। तो जब भी दो चर वाले इक्वेशन बनाए जाते हैं तो हमेशा इसमें दो लोगों की बात होगी। दो लोगों की बात मतलब ये कि एक तो आपका x वेरिएबल होगा, एक तो आपका y वेरिएबल। कहने का मतलब इसमें दो वेरिएबल हमेशा आएंगे। तो दो वेरिएबल हमेशा आएंगे तो हमेशा दो लोगों की बात होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग पढ़े राम तथा श्याम का योगफल 20 है। तो जब आप पढ़ेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है। किसकी किसकी, राम और श्याम की। तो कितने लोगों की बात हो रही है, दो लोगों की। अब हम लोग इसे पता करेंगे किस टाइप का इक्वेशन है, फर्स्ट टाइप का इक्वेशन है कि सेकंड टाइप का इक्वेशन है। अगर इनमें से ये शब्द दिखा पढ़ने में तो फर्स्ट टाइप का इक्वेशन, अगर इनमें से दिखा तो सेकंड टाइप का इक्वेशन। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट टाइप सिखा रहा हूँ। तो आप ये पढ़े राम तथा श्याम का योगफल 20 है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे योगफल आ गया, सब योगफल आया, लाइट हो गया वो। तो योगफल आया। तो जब यहाँ पे योगफल आ गया 20 है, तो अब करेंगे क्या, देखिए जब योगफल 20 आया तो देखेंगे इनमें से आई आ अब देखिए, जब इस क्वेश्चन को पढ़े तो इसमें योगफल आया। अब देख रहे हैं योगफल तो फर्स्ट टाइप में आ रहा है योगफल। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन को कैसे बनाएंगे। यहाँ पे जिसकी जिसकी बात होगी, एक राम की बात हो रही है, एक श्याम की बात हो रही है। तो राम को आप क्या मान लेंगे, राम को आप एक्स मान लेंगे और श्याम को आप क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टाइप के इक्वेशन को कैसे बनाया जाता है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर का साइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बराबर का साइन। अब इसको पढ़ने में जो न्यूमेरिकल आपको वैल्यू दिखेगा इधर रखेंगे राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में कितना रखेंगे, 20, क्योंकि 20 रोमन का वैल्यू है। अब जिसकी जिसकी बात हो रही है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, एक्स और वाई, इन्हीं दोनों की बात चल रही है। तो एक्स और वाई को इधर रखेंगे। अब बीच में आता है साइन, किसका साइन आएगा, यहाँ पे योगफल है तो योगफल का साइन आपका क्या होता है, प्लस। तो बीच में क्या लिख देंगे, प्लस। तो देखिए आपका इक्वेशन बन गया। तो सबसे पहले आप यही देखेंगे, आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इनमें से देखेंगे कौन सा शब्द आ रहा है। अगर इन चारों में से कोई सा शब्द आ रहा है तो आप समझ जाएंगे टाइप नंबर फर्स्ट का इक्वेशन है। अगर टाइप नंबर फर्स्ट का इक्वेशन है तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इज इक्वल टू के इधर, और जिनकी जिनकी बात होती है इज इक्वल टू के इधर, और बीच में साइन आता है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं कह दूं राम तथा श्याम का अंतर 40 है। आपके सामने ये दिखा, राम तथा श्याम का अंतर कितना है, 40 है। तो जब आप पढ़ेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे अंतर आ गया, यानी टाइप नंबर फर्स्ट में अंतर लिखा है। यानी किस टाइप का इक्वेशन है, फर्स्ट टाइप का इक्वेशन है। तो फर्स्ट टाइप की इक्वेशन में कितने लोगों की बात होती है, दो ही लोगों की बात होगी। दो लोगों की बात क्यों होगी, क्योंकि कितने चर वाले इक्वेशन है, दो चर वाले इक्वेशन है। तो एक राम की बात हो रही है, एक श्याम की बात हो रही है। तो राम को आप क्या मानेंगे, राम को आप मान लीजिए एक्स, और आप श्याम को क्या मान लीजिए, वाई मान लीजिए। तो मैं आपको बताया हूं ये फर्स्ट टाइप का इक्वेशन होगा तो सबसे पहले बराबर का साइन लगाएंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा इज इक्वल टू के इधर रखेंगे, और जिनकी जिनकी बात होगी इनको इधर रखेंगे। किन किन की बात चल रही है, एक तो राम की एक तो
श्याम की, तो राम आपका क्या है, x है, श्याम आपका क्या है, y है। दोनों एक तरफ आएंगे और बीच में साइन आएगा, किसका साइन आएगा, अंतर का। अंतर है, अंतर का साइन क्या होता है, माइनस। तो देखिए राम तथा श्याम का अंतर 40 है, इज इक्वल टू मतलब है। आपको स्कूल में पढ़ाया जाता होगा। अगर आप, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर आप ऐसे चलेंगे तो 100% क्वेश्चनों को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो आप दो समझ गए, तीसरा और देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका आ गया राम तथा श्याम का गुणनफल, राम तथा श्याम का गुणनफल 70 है। जैसे मान लीजिए ये आ गया, तो आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इनको आपको इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले शब्द पहचानेंगे, टाइप नंबर फर्स्ट का शब्द आ रहा है कि टाइप नंबर सेकंड का शब्द आ रहा है। तो मैं देख रहा हूँ पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे गुणनफल मिला, यानी टाइप नंबर फर्स्ट का है। तो टाइप नंबर फर्स्ट का हम लोग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आप जिनकी जिनकी बात हो रही है उनको पता लगाएंगे। तो राम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, श्याम की। तो राम को आप क्या मान के चलेंगे, x, श्याम को आप क्या मान के चलेंगे, y। तो मैं आपको बताया हूँ, सबसे पहले बराबर का साइन बनाते हैं, बराबर का आपका हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यू को कहाँ लिखते हैं, इज इक्वल टू किधर, राइट हैंड साइड में। जिनकी जिनकी बात चली इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो किनकी किनकी बात चली, तो x की, एक तो y की, तो यहाँ पे लिख देंगे x और एक बार क्या लिख देंगे, y। बीच में आता साइन, किनका साइन आएगा, इन्हीं का। गुणनफल बोला है तो बीच में क्या आ जाएगा, गुणनफल। तो आप समझ गए हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप ये, जब भी समीकरण बनाएंगे तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे स्टेटमेंट को, पढ़ के ये देखेंगे इनमें से कौन सा शब्द दिख रहा है। 100% है, इन्हीं शब्दों में से आपको दिखेगा। अगर योगफल दिखा, अंतर दिखा, गुणनफल दिखा, भागफल दिखा, इसका मतलब है टाइप नंबर फर्स्ट। और टाइप नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वल टू का साइन बनाते हैं, राइट हैंड साइड में न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं, फिर जिनकी जिनकी बात चल रही है दो वेरिएबल की, उनको इधर रखेंगे और उसके बीच में हम लोग साइन लगा देते हैं। तो पहले टाइप को आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप देखिए, तो मैं आप ये मिटा दे रहा हूँ थोड़ा, तो आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लेंगे कॉपियों पे। अब देखेंगे सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में देखिए कौन कौन से शब्द है। पहला आपको शब्द दिख रहा है क्या, अधिक। पहला आपको क्या शब्द दिख रहा है, अधिक। अधिक मतलब होता है प्लस, जहां पे अधिक आएगा वहां पे मतलब प्लस का साइन लगाते हैं। जहां पे कम दिखेगा उसमें मतलब क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। जहां पे गुना दिखेगा उसमें क्या लगाएंगे, गुणे का साइन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, जैसे मैं आपसे कह दिया राम श्याम से, राम श्याम से 20 अधिक है, 20 अधिक है, 20 अधिक है। आप इसको पढ़ें और आपको इक्वेशन बनाना है। तो जब भी आप इक्वेशन बनाते हैं तो हमेशा पता चलता है इसमें दो लोगों की बात हो रही है, यानी दो वेरिएबल की बात हो रही है। किसकी किसकी बात, यहाँ पे राम और श्याम की बात हो रही है। तो राम को आप क्या मान के चलेंगे, राम को मान के चलेंगे x, और श्याम को क्या मान के चलेंगे, y मान के चलेंगे। ठीक है, और इसमें देखेंगे, अब पढ़ के पता लगाएंगे कि किस टाइप का इक्वेशन है, टाइप नंबर फर्स्ट है कि टाइप नंबर सेकंड है। तो मैं पढ़ रहा हूं, तो यहाँ राम श्याम से 20 अधिक है, देखिए मुझे मिल गया। इन्हीं शब्दों में से मिलेगा, 100% है, कोई ना कोई शब्द। तो हमें क्या मिला, अधिक मिला। और जब अधिक मिला तो हम समझ जाएंगे किस टाइप का इक्वेशन है, सेकंड टाइप का इक्वेशन है। अब देखिए सेकंड टाइप के इक्वेशन को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इज इक्वल टू का साइन बनाएंगे। अब जब भी सेकेंड टाइप का हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, तो जब दो वेरिएबल की बात होती है तो एक वेरिएबल को क्या रखेंगे, राइट हैंड साइड में, और एक वेरिएबल को क्या रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। मैं y को इधर रख लिया, आप x को इधर रख लिया। आप चाहे तो आप y को इधर भी रख सकते हैं, y को इधर भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल को इधर उधर करेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट में क्या करते थे, दोनों ही वेरिएबल को इस साइड रखते थे, लेफ्ट हैंड साइड में। अब चलिए देखिए, तो हमें पता चल गया सेकंड टाइप का इक्वेशन है। तो सेकंड टाइप के इक्वेशन में हम लोग दोनों वेरिएबल को एक को इधर रखते हैं। अब देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे। अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू कहेगा जिससे अधिक हम लोग उसे जोड़ देंगे। तो किससे अधिक कह रहा है, श्याम से 20 अधिक है, तो श्याम से 20 अधिक है, जिसमें कहेगा उसे जोड़ देंगे। अधिक मतलब होता है प्लस, यानी 20 को आपको जोड़ना है। किस में जोड़ेंगे, एक्स में जोड़ेंगे कि वाई में जोड़ेंगे, जिसमें कहेगा उसे जोड़ेंगे। तो क्या बोला है, श्याम से 20 अधिक है, किससे, श्याम से। तो श्याम से बोला है तो श्याम में 20 अधिक कर देंगे। तो श्याम का वेरिएबल क्या है, वाई है, तो वाई में कितना अधिक कर देंगे, 20। तो देखिए आपका बन गया समीकरण। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा, राम श्याम से, राम श्याम से 40 कम है, 40 कम है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे
तो तुरंत समझ जाएंगे ये किस टाइप का इक्वेशन है, सेकंड टाइप का इक्वेशन है। सेकंड टाइप का क्यों इक्वेशन है, क्योंकि इसमें कौन सा शब्द आ गया है, कम। मैं आपको इसमें से बताया हूं, ये फर्स्ट टाइप का होता है, सेकंड टाइप का होता है, तो सेकंड टाइप का है। जब सेकंड टाइप का आता है तो इसमें भी कितने वेरिएबल आएंगे, दो। तो आप वेरिएबल को मान लेंगे, राम के वेरिएबल को क्या मानेंगे, एक्स मान लीजिए, श्याम को आप क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। फिर इक्वल टू का साइन बनाएंगे, एक वेरिएबल को एक तरफ और दूसरे वेरिएबल को दूसरी तरफ। क्यों ऐसा करेंगे, मैं आपको पहले बताया कि जब सेकंड टाइप के इक्वेशन होंगे, एक वेरिएबल को इधर और एक वेरिएबल को इधर, अगर आप ऐसा करेंगे तो 100% सभी क्वेश्चन को आसानी से कर जाएंगे। नहीं तो हमेशा हम परेशान होते किसमें मल्टीप्लाई करें, किसमें प्लस करें, किसमें नहीं प्लस करें, कब वेरिएबल को इधर रखें, कब दोनों तरफ रखें। तो अगर आप ऐसे चलेंगे तो 100% किसी भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं होगा। चाहे तो आप इंटर तक का बुक पढ़ लें, उसमें भी नहीं परेशानी होने वाला है। तो चलिए, तो मैं देखा कि सेकंड टाइप का इक्वेशन है, तो एक तरफ एक्स रखा और एक तरफ वाई रखा। अब देखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, किसमें ये कम होगा, किसमें कम होगा, कम लिखा है किसमें घटेगा, तो जिसमें क्या उसमें घटेगा। तो देखिए क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है श्याम से 40 कम है, श्याम से 40 कम है, तो किसमें हम लोग क्या कम कर देंगे, 40, श्याम में। तो श्याम का वेरिएबल क्या है, वाई, तो वाई में कितना कम कर देंगे, 40। तो देखिए आपका बन गया। तो है ना इजी, थोड़ा सा आपको दिमाग भी नहीं लगाना, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं वैसे ही करना है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, नहीं इरेज नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए, तीसरा देख लीजिए, तीसरा एग्जाम्पल। फिर मैं कह दिया श्याम से राम श्याम का 2 गुना है, राम श्याम का क्या है, 2 गुना है, मैं ये दे दिया। आप जो ही पढ़ेंगे आपको पता चलेगा तो सेकंड टाइप का है। जब सेकंड टाइप का तो इसमें कितने वेरिएबल मानेंगे, दो, जिनकी जिनकी बात चलेगी, एक तो राम की बात चले, एक तो श्याम की बात चल रही है। राम को आप क्या मानेंगे, एक्स, श्याम को आप क्या मानेंगे, वाई। जब सेकेंड टाइप का है तो एक तरफ वाई और एक तरफ एक्स। अब देखिए गुना मतलब होता है गुणा, अब दो का गुणा करना है, किसमें करेंगे, जिसमें कहेगा। तो श्याम का 2 गुना है, श्याम का 2 गुना है, तो श्याम का कह रहा है तो श्याम में गुणा कर देंगे 2 का। श्याम आपका क्या है, वाई, तो वाई में 2 का गुणा कर दीजिए, तो फाइनली कितना हो जाएगा, एक्स टू वाई। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। तो देख रहे होंगे अब मैं कितना आसानी से बना रहा हूँ। अब चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। कभी कभी ऐसा आता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया राम श्याम के 4 गुने से 10 अधिक है, राम श्याम के 4 गुने से 10 अधिक है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे और आपको इक्वेशन बनाना है, तो सबसे पहले पढ़ के आप शब्दों को पता लगाएंगे कौन से शब्द है, टाइप नंबर फर्स्ट के हैं कि टाइप नंबर सेकंड के हैं। तो देखिए मैं पढ़ता हूं, ये जो आपका है, आप पढ़ेंगे राम श्याम के 4 गुने से, देखिए यहाँ पे गुना दिखा, 4 गुने से 10 अधिक अधिक दिखा, यानी किस टाइप का इक्वेशन है, सेकंड टाइप का इक्वेशन है। तो जब भी सेकंड टाइप की इक्वेशन होते तब वेरिएबल को मान लीजिए। तो जिनकी जिनकी बात होगी, किनकी किनकी बात चल रही है, एक तो राम की बात चल रही है, एक किसकी बात चल रही है, श्याम की। तो राम को आप क्या मान के चलेंगे, एक्स, और श्याम को आप क्या मान के चलेंगे, वाई। और जब भी सेकेंड टाइप के आते हैं इक्वेशन बनाने के लिए, तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, इज इक्वल टू का साइन बनाएंगे, एक वेरिएबल एक तरफ और एक वेरिएबल एक तरफ। वाई को आप, एक्स को आप इधर रख लीजिए, वाई को आप इधर रख लीजिए, आप चाहे तो वाई को इधर रखिए, आप चाहे तो एक्स को इधर रखिए, मेरा मर्जी। मैं इसको एक्स को इधर रखा, इसको इधर रखा। अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनका काम करेंगे, जिसमें कहेगा उसी में करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अब इतना याद रखेंगे, अगर कभी भी दो शब्द एक साथ आ जाए, जैसे देखिए यहाँ पे गुना आया और यहाँ पे अधिक आया, ये दोनों शब्द एक साथ आ गए, तो किस शब्द को पहले प्राथमिकता देंगे, पहले प्राथमिकता हम लोग देंगे गुने वाले को, और दूसरे स्टेप में किसकी प्राथमिकता देंगे, अधिक वाले को। तो सबसे पहले गुने वाले का काम करेंगे, यानी सबसे पहले 4 का गुणा करेंगे किसमें, जिसमें बोलेगा। फिर क्या करेंगे, 10 अधिक है तो 10 जोड़ेंगे, जिसमें कहेगा उसी में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला है, 4 गुना किससे, श्याम, राम श्याम, यहाँ पे के लिख लेता हूं, राम श्याम के 4 गुने से। देखिए श्याम के 4 गुने से, श्याम के 4 गुने से, श्याम में बात कर रहा था, श्याम को भाई, तो श्याम में 4 का गुणा कर दीजिए। फिर क्या कर रहा है, राम श्याम के 4 गुने से 10 अधिक है, किससे अधिक है, श्याम के 4 गुने से, श्याम के 4 गुने से, सब श्याम ही से कह रहा। तो 10 अधिक है तो इसमें 10 जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले किसको प्राथमिकता देंगे, गुना को, फिर किसकी प्राथमिकता देंगे, अधिक को। तो सबसे बोला श्याम का 4 गुना, तो मैं श्याम में 4 का गुणा कर दिया। फिर 10 अधिक कह रहा है श्याम से, तो 10 अधिक कर दिया। तो आप समझ गए ना। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैं कह दिया एक्स
संख्या ऐसे ले लेता हूं, पहली संख्या दूसरी संख्या के चार गुने से तीन अधिक है। ये आप देखिए। अब इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप शब्दों की पहचान करें, कौन कौन से शब्द आएंगे। तो टाइप नंबर फर्स्ट की टाइप नंबर सेकंड है। तो अब मैं यहाँ पे पढ़ूंगा तो देख रहा हूँ कि पहली संख्या। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए अब मैं किताबी भाषा लिखता हूँ, किताबी भाषा के एग्जाम्पल कैसे आते हैं। जैसे देखिए आप पढ़ने में हमेशा पाते होंगे और हमेशा आपको हिचकिचाहट होती है बनाने में। देखिए अब नहीं हिचकिचाहट होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हूँ कि पहली संख्या दूसरी संख्या के दो गुने से चार कम है। अब सबसे पहले करेंगे क्या? पढ़ेंगे स्टेटमेंट को और पहचान करेंगे किस टाइप का इक्वेशन है। तो मैं पढ़ रहा हूं, पहली संख्या दूसरी संख्या के दो गुने से चार कम है। तो देखिए यहाँ पे गुना मिला और एक कम मिला। तो इसमें तो दिख रहा नहीं है, इसमें दिख रहा है। यानी किस टाइप का इक्वेशन है? सेकंड टाइप का इक्वेशन। सेकंड टाइप हम लोग करते क्या है? सबसे पहले ढूंढेंगे किसकी किसकी बात चल रही है। तो यहाँ पे देखिए दो लोग की बात चल रही है। तो पहली संख्या की किसकी बात चल रही है? दूसरी संख्या की। तो पहली संख्या को आप क्या मान के चलेंगे? x। दूसरी संख्या का आप क्या मान के चलेंगे? y। सबसे पहले क्या बनाएंगे? बराबर का साइन। अब एक तरफ क्या रखेंगे? x और एक तरफ क्या रखेंगे? y। क्यों ऐसा काम करेंगे भाई साहब? क्योंकि सेकंड टाइप का है। अब देखिए यहाँ पे दो शब्द एक साथ दिख गए, एक गुना दिख गया, कम दिख गया। तो सबसे पहले किसको प्राथमिकता देंगे? गुना वाले को। सेकंड टाइप पे किसको प्राथमिकता देंगे? कम वाले को। यानी सबसे पहले आपको गुना करना है, गुणा, और उसके बाद आपको घटाना है चार। किसमें से? जिसमें कहेगा। देखिए सब यही कह रहा है, दूसरी संख्या के दो गुने से। तो दूसरी संख्या आपकी क्या है? वाई। तो दूसरी संख्या में दो का गुणा कर दीजिए। फिर कितना कम कह रहा है? दूसरी संख्या के दो गुने से चार कम कह रहा है। तो दूसरी संख्या में कितना कर दीजिए? कम, चार। बस हो गया आपका। हमें लगता है आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग क्लास 10 के या क्लास 11 के बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं और एक भी परेशानी नहीं होगा। अब चलिए क्लास 10 के हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कैसे बनाया जाता है इसके आधार पे। चलिए देखिए, अभी को हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल देखे। अब उसी एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कैसे इजिली सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने और मैं आपको करूंगा। तो इतना याद रखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का चैप्टर है और इसी का हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। तो इतना याद रखिएगा, इसमें हमेशा दो स्टेटमेंट दिए होते हैं। कितने स्टेटमेंट दिए होते हैं? दो। दो स्टेटमेंट दिए होंगे तो इसे कितने समीकरण बनेंगे? दो। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें एक्स वाई का मान इजिली निकलता है, जैसे कि आप पढ़ चुके होंगे क्लासों में। तो चलिए देखते हैं इसमें कितने स्टेटमेंट है। तो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहला स्टेटमेंट हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है? और एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है। ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो जहां पे है समाप्त करेगा यानी पहला स्टेटमेंट, और ये इसके बाद जो और के बाद चालू करेगा जो भी होगा, ये कौन सा स्टेटमेंट है? दूसरा स्टेटमेंट। कहने का मतलब है आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपके अंदर खुद ही फील आ जाएगा इसमें कितने स्टेटमेंट है। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है। तो चलिए मैं पढ़ता हूं और देखिए ये क्या कह रहा है। इससे बनाएंगे। इसे बोला कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है। इसमें पूछेगा तो संख्या बताइए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए बोलेगा आपसे। तो वो संख्या हमें नहीं पता है कौन सी संख्या है, लेकिन हमें संख्या ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो कितनी संख्याओं को? यहाँ पे देखिए दो संख्याओं को बोल रहा है। तो अपने मर्जी से मानना पड़ता है। मानेंगे पहली संख्या x तो दूसरी संख्या y है, कहीं पे मानेंगे। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले जो आपसे पूछेगा उसको आपको मानना पड़ता है। इसमें दो संख्या पूछ रहा है तो मानेंगे। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। आप ऐसे मान लेंगे, जिसको पूछेगा उससे आप मान लेंगे। हमेशा दो ही वेरिएबल पूछता है तो पहली वेरिएबल को आप x मानेंगे और दूसरी वेरिएबल को आप y मानेंगे। कहने का मतलब ये है कि इसमें दो लोगों की बात चल रही है, एक तो पहली संख्या और एक तो दूसरी संख्या।
अब पहला स्टेटमेंट से हम लोग पहला इक्वेशन बनाएंगे और दूसरे स्टेटमेंट से आप लोग दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ दिया दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अब इससे आपको इक्वेशन बनाना है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो मैं आपको इससे जस्ट अभी पहले बताया हूं कि इक्वेशंस दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और पता लगाएंगे किस टाइप का इक्वेशन है। तो इसमें देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 है, यहाँ पे अंतर दिया है, तो अंतर मतलब ये किस टाइप में आ रहा है, फर्स्ट टाइप में। तो फर्स्ट टाइप का इक्वेशन कैसे बनाते हैं, मैं आपको बताया था। ये देखिए पहले स्टेटमेंट का मैं बना रहा हूं, मैं आपको बताया था कि सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन बनाते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू को इधर रखते हैं। क्यों इधर रखते हैं राइट हैंड साइड में, इससे पहले मैं बता चुका हूं, क्योंकि फर्स्ट टाइप का इक्वेशन है, जो वेरिएबल होंगे दोनों इसको इधर रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। किसकी किसकी बात चल रही है, एक तो पहली संख्या एक तो दूसरी संख्या। तो एक आपका एक्स और एक आपका क्या, और इसके बीच में क्या आता है, साइन। किसका साइन आएगा, अंतर बोला है, तो अंतर मतलब माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो अब इस इक्वेशन नंबर है पे क्या मान लेंगे, फर्स्ट। तो आपका पहला इक्वेशन बन गया। अब सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो पता लगाएंगे किस टाइप का है, फर्स्ट टाइप की सेकंड टाइप। तो यहाँ पे लिखा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब इसमें क्या है आपका, गुना आ गया, गुनी आ गया। तो गुना गुनी जब भी आता है तो किस टाइप का इक्वेशन है, सेकंड टाइप का। तो जब भी सेकंड टाइप का इक्वेशन है तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, बराबर का साइन। एक तरफ रखेंगे एक्स और एक तरफ रखेंगे वाई। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब सेकंड टाइप के आते हैं तो एक वेरिएबल एक तरफ और एक वेरिएबल एक तरफ। और यहाँ पे गुना दिया है, अब गुणा होगा, किसमें गुणा होगा, इसमें बोलेगा। तो यहाँ पे क्या करा, पहली जो संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या में हम लोग किसका गुणा कर देंगे, 3 का। तो दूसरी संख्या आपका क्या है, y है, तो y में आप 3 का गुणा कर दीजिए। अब ये भी आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसे आप इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, 2। और हमें यहाँ से अब इसको सॉल्व करके x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख दे रहा हूँ। या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं x का मान किस में रखने पे, एक रखते, एक में रखने पर। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर अब इससे फायदा क्या होगा, यहाँ से एक वेरिएबल का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे रख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए x माइनस का y बराबर आपका 26 है। अब जहाँ पे x दिखेगा वहाँ पे 3y भर दीजिए। यहाँ पे x दिखा तो यहाँ पे क्या भर देंगे, 3y माइनस का क्या हो जाएगा, y बराबर कितना हो गया, 26। इन दोनों को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 2y घटा देंगे और यहाँ पे 26 हो गया। अब आप जानते हैं बीच में गुणा यहाँ पे जाएगा भाग हो जाएगा, तो कटेगा कितनी बार में, 13 बार में। y का मान कितना निकला, 13। अब जब y का मान निकल जाएगा तो x का मान निकालेंगे। तो इस y का मान क्या करेंगे, या तो समीकरण नंबर 2 में भर देंगे या तो समीकरण नंबर 1 में, जिसमें आपको आसानी महसूस होगा। तो हमें आसानी महसूस हो रहा है 2 में, तो मैं y का मान किस में रख दूं, 2 में। तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से फिर लिख दे रहा मैं y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो समीकरण नंबर 2 आपका यही है। तो एक बार मैं लिख ले रहा हूँ, फिर इसे भर दूंगा 3y। तो देखिए x 3 मल्टीप्लाई कितना, 13, और 13 तिया कितना हो गया, 39। तो ये आपका x का मान निकल गया। यानी कहने का मतलब ये है, आपका जो पहली संख्या होगी, पहली संख्या को मैं क्या मान रहा हूँ, पहली संख्या को मैं माना हूँ x का मान कितना आया, x का मान आपका आ गया 39। यानी पहली संख्या कितना होगा, 39। दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या को मैं क्या माना हूँ, y। तो y का मान कितना निकाला, 13। तो ये आपका कितना हो गया, 13। तो आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए मैं सब इसी की सहायता, सारे क्वेश्चन आप इसी की सहायता से लगा सकते हैं। हमें लगता है कि आपको अब दिक्कत नहीं होगा कि कैसे इक्वेशन बनाए जाते हैं। आप शब्दों की पहचान कीजिए, जैसे मैं आपको बताया वैसे बना लीजिए, बिना दिमाग लगाए बनाना है आपको। चलिए, अभी तक मैं आपको बताया था कि कितने प्रकार के, कितने टाइप के समीकरण बनते हैं। तो 2 टाइप के समीकरण बनते हैं, टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर सेकंड। तो आप, फिर मैं आपको कुछ स्टेटमेंट का उदाहरण दिया था, तो आप उदाहरण को देख के पहचान पा रहे थे कि टाइप नंबर फर्स्ट का है कि टाइप नंबर सेकंड का है। उसी के आधार पे मैं सभी स्टेटमेंट का इक्वेशन बना दे रहा था। कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताया था। अब उन्हीं सबका प्रयोग करके हम लोग करेंगे क्या, जितने भी बोर्ड के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है या एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी इक्वेशन बनाए जाते हैं, उनको मैं बनाने का तरीका सिखाता हूँ, कैसे बनाया जाता है। तो उन्हीं का प्रयोग करके, जो मैं आपको पीछे बताया टाइप नंबर फर्स्ट टाइप नंबर सेकंड, उन्हीं का प्रयोग करके हम लोग इक्वेशन बनाना सीखेंगे। अब देखिए, अब जो आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता है, तो इसमें होता क्या है, इसमें प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं। अगर आप प्रश्नों के प्रकार को पहचान जाते हैं तो बहुत ही अच्छा बना पाएंगे इस इक्वेशन को। तो जैसे प्रश्नों के प्रकार में क्या क्या आता है, पहला
आपका प्रश्न का प्रकार होता है संख्याओं के अंकों पर आधारित प्रश्न। अब संख्याओं के अंकों पर आधारित प्रश्न को कैसे पहचानेंगे? आप सवाल को पढ़ेंगे, कहेगा कि दो संख्याओं का अंतर या योगफल इतना है, फिर कहेगा एक संख्या और अंकों को पलटने पे प्राप्त संख्या। तो जहां भी कहेगा अंकों को पलट दिया जाए जिस भी स्टेटमेंट में, आप उसको पहचान जाएंगे संख्याओं के अंकों पर आधारित प्रश्न है। साधारण प्रश्न, साधारण प्रश्न जैसे मान लीजिए कह दिया पहली संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है, दो संख्याओं का फल इतना है या दो संख्याओं का अंतर इतना, बस इतना ही। आयु पर आधारित आप प्रश्न पढ़ेंगे तो कहेगा राम तथा श्याम का आयु, ये कहेगा कि एक पिता की या उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी से 10 अधिक या 5 वर्ष पूर्व, कुछ ऐसे कह देगा। भिन्न आएगा तो भिन्न, आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें भिन्न देगा। क्षेत्रफल पर आधारित आप पढ़ेंगे तो खुद ही इसमें क्षेत्रफल मिलेगा। नाव धारा पे आधारित, तो आप जब सवाल को पढ़ेंगे उसमें नाव धारा जरूर आएगा। फिर पंक्तियों पर आधारित, पंक्ति उसमें जरूर लिखा रहेगा कि पहली पंक्ति में 3 बढ़ा दिया जाता है, दूसरी पंक्ति में 4 घटा दिया जाता है, तो पंक्तियां इतनी बढ़ जाती हैं। तो ऐसे प्रकार के प्रश्न सब आते हैं। तो पहले हम लोग सीखेंगे जो पहला प्रश्न का प्रकार होगा संख्याओं के अंकों पर आधारित प्रश्न है। तो आप इसको पढ़ेंगे और पहचान जाएंगे कि संख्याओं के अंकों पर आधारित प्रश्न है। जैसे यहाँ पे क्या आपका प्रश्न लिखा है, दो संख्या का अंतर 3 है, संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल कितना है, 21 है। और देखिए बोला है संख्या के अंकों को उलटने पर, यानी किस प्रकार का प्रश्न है, संख्याओं के अंकों पर आधारित। जब भी उलटने पलटने की बात करेगा तो समझ जाएंगे संख्याओं के अंकों पर आधारित है। अब करेंगे क्या कि जब भी संख्याओं के अंकों पर आधारित प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपको कुछ मानना पड़ता है। अब क्या मानना पड़ता है मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं मानूंगा वैसे आप भी मानेंगे। तो जैसे इसमें माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। ऐसे मान लेंगे, माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। क्यों मैं इकाई और दहाई मान रहा हूं? क्योंकि कोई भी संख्या बनती है दो अंकों वाली, तो इकाई की संख्या और इकाई का अंक और दहाई के अंक से मिलकर बनती है, इसलिए मैं मान रहा हूं माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक क्या है, y है। फिर लिखेंगे यहाँ पे संख्या। अब देखिए संख्या कैसे बनता है, तो आप जानते हैं हमेशा दहाई में 10 का गुणा किया जाता है और इकाई को क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है, तो इससे एक संख्या बनती है। अंकों से मिलकर संख्या कैसे बनती है, दहाई में 10 का गुणा कर लेते हैं, इकाई को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। या संख्या बोलते हैं इसे, या तो मूल संख्या भी बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, मूल संख्या भी बोल देंगे। तो जहाँ पे यह संख्या लिखा है या मूल संख्या, बात एक ही है। अब फिर तीसरा आता है, अब क्या करेंगे, इस संख्या के अंकों का स्थान बदल देंगे तो इससे एक और संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं मूल संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखा क्या हूं, मूल संख्या के, यानी जो आपकी मूल संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर, यानी जो आपकी संख्या अंकों का स्थान बदल देंगे। अंकों का स्थान बदलने का मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, x को y की जगह रख देंगे और y को कहाँ रख देंगे, x की जगह। केवल अंक ही बदलेंगे। क्यों अंक ही बदलेंगे, क्योंकि इसमें अंक ही बोल रहा है और इसमें अंक क्या है, माना इकाई का अंक x, एक अंक आपका y है और एक अंक आपका क्या है, y है। दो अंक है, एक अंक x और एक अंक y। अब संख्या कैसे बना, तो दहाई के अंक में 10 का गुणा करके इकाई के अंक को जोड़ लेते हैं। तो फिर मैं लिखा हूं मूल संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। तो ये देखिए जो आपकी मूल संख्या है इसके अंकों का स्थान बदल दे रहा हूं, तो 10 तो अपने आप बना रहेगा, केवल अंक का ही स्थान बदलना। तो अंक आपका यहाँ आ जाएगा x और y आपका यहाँ चला आएगा। तो ये कौन सी संख्या है, मूल संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। तो जब भी संख्याओं के अंकों पर आधारित प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आपको ये करना ही पड़ेगा। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे और समीकरण बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे और समीकरण बना के सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, पहला स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है, दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट मैं इधर बना दूंगा और दूसरे स्टेटमेंट का इधर बना दूंगा। तो पहला स्टेटमेंट केवल यहीं तक है, दो संख्या का अंतर कितना है, 3 है। केवल दो संख्या का अंतर 3 बोला है, दो संख्या का अंतर 3 है। तो देखिए दो संख्या जो होता है, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लिखा है दो संख्या का अंतर 3 है। यहाँ पे इसको लिखना चाहिए था क्वेश्चन में, दो संख्या के अंकों का अंतर 3 है। कोई बात नहीं, मैं मान के चलूंगा कि अंक है, अंकों का अंतर कितना है, 3।
इसमें अंक आपका क्या है, एक तो x और एक तो क्या है y है। सबसे पहले इसे पहचानेंगे किस टाइप का, फर्स्ट टाइप की सेकंड टाइप है। तो यहाँ पे अंतर लिखा है यानी फर्स्ट टाइप का है। जब भी फर्स्ट टाइप का होता है तो सबसे पहले बराबर का साइन बनाते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के एक तरफ, जिसकी जिसकी बात होगी उसकी एक तरफ। किसकी किसकी बात हो रही है, संख्या के अंकों की। तो पहली संख्या का अंक x है और दूसरे का क्या आपका y। तो एक बार यहाँ पे x रखेंगे, एक बार क्या रख देंगे y, और अंतर बोला तो बीच में क्या लगा देंगे माइनस। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, क्योंकि संख्या के अंकों का अंतर बोला है। तो अंक इधर रख देंगे और एक अंक इधर हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट ये पढ़ेंगे, संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो यहाँ भी दूसरे स्टेटमेंट में भी दो लोगों की बात हो रही है, किसकी किसकी, एक तो संख्या, एक तो उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो एक आपका ये संख्या है और ये आपका क्या है, अंकों के उलटने पर बनी संख्या है। का योगफल कितना, 121। अब देखिए यहाँ पे योगफल मिला, योगफल मिला मतलब ये है कि टाइप नंबर किसका है, फर्स्ट का है। जब भी टाइप नंबर फर्स्ट आता है तो मैं आपको बताया हूं कि सबसे पहले बराबर का साइन बनाएंगे और राइट हैंड में जो न्यूमेरिकल वैल्यू देगा उसको लिखेंगे। तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 121, 121। अब जिसकी जिसकी बात होगी इसको उधर रखेंगे। तो किसकी किसकी बात हो रही है, एक तो संख्या, एक तो संख्या के अंकों को उलटने पे बनी संख्या। तो एक तो इसकी बात हो रही है, तो इसकी बात हो रही है, दोनों को एक ही तरफ रखेंगे क्योंकि टाइप नंबर फर्स्ट है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10y प्लस में x, और आपका क्या है 10x प्लस में y, और बीच में क्या रहेगा प्लस, क्योंकि योगफल आया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए x वाला x में जोड़ूंगा तो आपका 11x हो जाएगा, और प्लस में यहाँ y है और यहाँ पे y है, तो जोड़ेंगे 10y है, तो यहाँ पे 11y 121। अब यहाँ से क्या कर लीजिए, 11 कॉमन ले लीजिए। x प्लस में y बराबर कितना हो जाएगा, 121। अब देखिए बीच में गुणा, इसको ले जाएंगे तो भाग करेंगे तो कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, 11 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व नहीं हो सकता, इसी इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो 1 और 2 को एक पास लिखिए। तो x माइनस में y बराबर 3, ये आपका समीकरण नंबर 1 था। और यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना, 11। समीकरण नंबर कौन सा है, 2 है। अब क्या कर रहा हूँ, मैं इसे को जोड़ दे रहा हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ रहा हूँ। जोड़ने का फायदा क्या हो, देखिए कट जाएगा और ये दोनों जुटेगा, कितना हो जाएगा 2x, और इसे 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14 हो गया। अब काट लेंगे 2 से, तो 2 1 2 और 2 7 14। तो x का मान कितना हो गया, 7 हो गया। अब हमें y का मान निकालना है, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो एक आपका यही है। आप 2 में भी रख सकते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 3। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 7 माइनस वाई बराबर 3। अब उसको उधर भेजेंगे तो माइनस वाई घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो y बराबर कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। अब हमें आंसर क्या देना है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो आपका संख्या यही होता है, या मूल संख्या बोले या संख्या बोले, इसका मतलब यही। तो फाइनली लिखेंगे तो संख्या, तो संख्या, संख्या बोला है तो संख्या आपका कितना है, 10y प्लस में x। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 10 गुणे y का मान कितना आपका है 4, प्लस x का मान आपका कितना है 7। तो y का मान 4 और x का मान 7, तो 10 चौको 40 और प्लस 7, तो कितना आ गया आपका 47। या लिख देंगे, इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 74। तो यही आपका आंसर होता है। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, जब भी संख्याओं के अंकों पर आधारित प्रश्न आएगा तो ये आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आप पढ़ेंगे तो इसमें 2 स्टेटमेंट हमेशा आता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से था, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे था। पहले स्टेटमेंट में अंतर आया तो फर्स्ट टाइप का इक्वेशन था। तो जब भी फर्स्ट टाइप का इक्वेशन होना था तो हम लोग को न्यूमेरिकल वाले को इधर, जिसकी जिसकी बात चल रही है उधर, तो मैं रखा हूँ। फिर मैं दूसरे जब स्टेटमेंट को पढ़ा तो इसकी इसकी कहानी चल रही थी। जब इसकी इसकी बात चल रही थी तो ये फर्स्ट टाइप का था, क्योंकि इसमें योगफल आया था तो न्यूमेरिकल वैल्यू को इधर है, बाकी जिसका बात चल रहा है इसको इधर। फिर मैं इजीली सॉल्व कर देता, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, फिर मैं दोनों को इजीली सॉल्व कर दिया। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा।